अजीब कहानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उस्मान हैदर। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। धोबी का बेटा और शहजादी के कपड़े। दोस्तों, ये एक बहुत ही पुरानी हकायत और बहुत ही अच्छी और नेक दिल हकायत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अक्सर एक जुमला कहा करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा ही खुशनसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। इतना फरमा कर फिर गश खा जाते। एक दिन उनके मुरीदों ने पूछ लिया, हजरत ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है? आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करके वापस महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा भी था जो जवान होकर कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके अतवार बदल गए। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, इन्हें खूब अच्छी तरह धोता, इन्हें इस्त्री करने के बाद एक खास निराले अंदाज में तह करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालिदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर फुसर की कि ये तो लगता है सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब तक लड़का मोहब्बत के जेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटा दिया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद ही फौत हो गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुला कर भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया, शहजादी आलिया, मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, मैं ही धोती थी। शहजादी ने उसे कहा, ये कपड़ा तह करो। अब धोबन से वैसे तय नहीं होता था। शहजादी ने उसे डांटा, तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो कतार रोने लग गई। सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया। शाही बग्गी में बैठकर फूलों का टोकरा भर कर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर उसका ये मामूल रहा, वो इस धोबी के बच्चे की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आती। ये बात सुनाने के बाद जब हजरत कहते, अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में बरूए कार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह की मोहब्बत में अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकते? अगर शहजादी मोहब्बत से तहशुदा कपड़ों को अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब करीम हमारी मोहब्बत के अंदाज नहीं देख सकता? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर फरमाते, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं। रब करीम ने इंसान को बड़ी मोहब्बत से पैदा किया। इंसान को अहसन तकवीम का लक़ब मिला और इस लक़ब की वजह इंसान की ज़ाती खूबियाँ नहीं बल्कि रब की मोहब्बत है। इबादत के लिए भी रब करीम के पास बड़ी तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं जो कि इंसान से ज़्यादा फरमा बरदार भी हैं। तो फिर रब करीम ने इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाकर भेजा? रब करीम मोहब्बत का सरचश्मा है और वो हमसे मोहब्बत का तकाजा भी करता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुनिया का तमाम इंसानों के साथ एक मुकाबला डाला और एक चैलेंज दिया हुआ है जिसे कबूल करते ही इंसान मुसलमान बन जाता है। लेकिन अगर वो इस चैलेंज के मुताबिक मुकाबले के लिए मैदान में उतरकर तन मन धन की बाजी ना लगाए तो जिल्लत और ख्वारी उस पर मुसल्लत हो जाती है। वो मुकाबला चैलेंज है दुनिया में सब इंसानों के लिए राहतें, मुसर्रतें, आसूदगियाँ
और खुशगवारियां पैदा करने का। मुसलमान इस मुकाबले को जीते बगैर हरगिज इज्जत हासिल नहीं कर सकते और ना ही आखिरत में कामयाबी। इस कायनात का चप्पा चप्पा सिर्फ एक ही पैगाम देता है, मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहें। और नेज़ हमें प्यार देने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।